हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और क्या मैसेज है, क्या उनका संदेश है जो आपके लिए उनके मन में है। हो सकता है अगर वो कांटेक्ट में हो तो ये एनर्जीज़ आप तक पहुँच जाएँ उन्हीं के माध्यम से, और अगर वो नो कांटेक्ट में हो तो आपको इस रीडिंग के माध्यम से उनके वो मैसेजेस रिसीव होंगे जो उन्होंने आपसे कहा नहीं है बट कहना चाहते हैं। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन और क्या मैसेज है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं और वो सेम जेंडर से डील कर रहे हैं, जैसे बॉय बॉय से डील कर रहा है और गर्ल गर्ल से डील कर रही है, समथिंग लाइक दैट। तो ये एनर्जी यहाँ पे सबसे पहले पिक हुई है। क्या एनर्जी है? कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फ्रीडम। ओवरऑल एनर्जी है आपके पर्सन कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहते हैं। किसी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिल्कुल केयरफ्री होकर एक्शन लेना चाहते हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अभी शादी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है जैसे आपके पर्सन अभी इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये आपको पा लें, आपसे शादी कर लें, तो क्या ये तैयार हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, मतलब दे आर नॉट रेडी राइट नाउ फॉर मैरिज, बट वो आपको खोना भी नहीं चाहते। ये वाली भी सिचुएशन है। क्यों नहीं रेडी हैं उसका भी रीज़न है यहाँ फ्रीडम। मे बी इनको कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है या इनका एक्सपीरियंस बैड है, इन्होंने जो रिलेशंस देखे हैं उसमें इनको कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइज़ होता है कि फ्रीडम छिन जाती है, हर चीज़ में टोका टाकी शुरू हो जाए या इनका खुद का कोई स्पेस ना रहे। मे बी इनके घर में किसी की शादी हुई हो और इनका एक बैड एक्सपीरियंस हो कि यार ये तो बहुत ही नेगेटिव होती है सिचुएशन, मैं तो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो ये कुछ लोगों की एनर्जी में नज़र आ रहा है, बट स्टिल अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पीरियड में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये स्पेशली अगर आपसे सेपरेटेड है, अगर नो कांटेक्ट में हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग इनको हो रही है कि आपको देखें, आपसे मिलें, आपसे बात करें। इवन ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन सेपरेट हुए हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो अगर आपकी फैमिली या इनकी फैमिली या कोई अदर सिचुएशन है जिसके कारण सेपरेशन है, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ जानते हुए भी एक नई शुरुआत नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा, और ना आप कर पा रहे हो सकता है कि ये अदर पर्सन से मैरिड हो सकता है आप अदर पर्सन से मैरिड हो। ये भी हो सकता है कि आप दोनों सिंगल हो बट फैमिली नहीं मान रही और आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, बट स्टिल इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कई बार सोच चुका हूँ या सोच चुकी हूँ कि हम आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे, हम अच्छे दोस्त रहेंगे, शादी नहीं करेंगे तो इट्स ओके, बट हमारी दोस्ती कभी ख़राब नहीं होगी। बट कहीं ना कहीं ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये रेडी ही नहीं है मूव ऑन करने के लिए। तो ये भी इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो थर्ड पार्टी की, ज़रूरी नहीं कि फैमिली ही हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन हो, आपने इन्हें सिर्फ दोस्त की तरह देखा हो, या इन्होंने आपको ये कह दिया हो कि हम सिर्फ दोस्त हैं, हमारा इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा बिकॉज़ हमारी कास्ट अलग है या हमारी फैमिली के अगेंस्ट जाकर नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं दिल के एक कॉर्नर में इनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मुझे तो प्यार है, मैं तो उसे खो नहीं सकती या खो नहीं सकता। तो मोर देन फ्रेंडशिप तो डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं ने ये एक एनर्जी है कि मैं नई शुरुआत क्यों नहीं कर पा रही हूँ या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी क्या सिचुएशन है जिसके कारण हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं।
इसके अलावा कुछ लोगों की तो यहाँ पर कोई जर्नी हो सकती है, जैसे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर हैं तो कुछ लोगों के साथ ये भी सिचुएशन है कि आपके पर्सन अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकते हैं या करना चाह रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सडनली अगर वेजिटेरियन से मतलब नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो गए हों, या बहुत ज़्यादा योगा, मेडिटेशन, या बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो करना, बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूजा पाठ करने लगना, तो अगर इस तरह का इनकी रूटीन हो गई है, या कई बार रात तक मेडिटेशन करना, मंत्र जाप करना, स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम होना कि आप रात को उठ के बैठ जा रहे हो, कुछ विविड एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो आपके पर्सन ये चीज़ भी आपसे शेयर करना चाहते हैं अभी इस वक्त। सो ये इनकी एनर्जी है। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं आपसे। क्या मैसेज है? सबसे पहले तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन सेपरेट हुए हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इनको आप पर ट्रस्ट इश्यूज थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि या तो ये आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे थे, मे बी आप सेटिस्फाइड नहीं थे इनकी एनर्जी से। कहीं ना कहीं आपको कुछ शिकायतें थी जिससे ये सुधार नहीं पा रहे थे और इन्होंने भागने का रास्ता चुना कि पीछे ही हट जाते हैं, छोड़ो जाने दो। कुछ लोगों के पर्सन तो ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण दूर गए हैं। मे बी इनको आप पे ट्रस्ट ना रहा हो, इन्होंने आपको झूठ मूठ का ब्लेम किया हो, कोई इल्ज़ाम लगा दिया हो आपके कैरेक्टर पे और फिर अपने ही दूर हो गए हों। जब इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये चीज़ें सही नहीं थी, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो बात करनी है, मुझे तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। तो अब ये वापस आ सकते हैं और ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि कुछ आपकी तरफ से इन्हें माफ़ी मिले और कोई रिस्पॉन्स मिले। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि आपने इन्हें, जब ये आपके साथ रहती हैं या रहते हैं, तो आप इनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हो। छोटी छोटी बातों पे आप झगड़े करने लगते हो, छोटी छोटी बातों पर शक करने लगते हो। तो ये आपसे जानबूझ के दूर जाते हैं या गए थे ताकि आप समझ सको कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस क्या है और जो रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ गई थी वो दूर हो जाए। तो एक तरह से आपको कोई लेसन सिखाने के लिए ये आपसे दूर गए थे या गई थी। इनका मैसेज ये भी है कि यू आर माई स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं आप इनकी ताकत हैं, इनकी शक्ति है, और आप इनके साथ नहीं होते हो तो ये बहुत इनकम्प्लीट सा फील करते हैं। इसीलिए शायद ये चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके साथ फिर से एक पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि ये मूव ऑन करने की कई बार सोचे बट हो नहीं पाया इनसे। और यहाँ से भी है, लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि आपके पर्सन अपनी गलतियों पर काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं। सेपरेशन में हैं तो ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट इनको एक डर भी है कि मेरा फ्रीडम छिन जाएगा अगर हम परमानेंट यूनियन में आ जाएंगे तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से निकल कर आई हैं। सेम जेंडर अगर आप हैं तो भी, अदरवाइज़ नॉर्मल जो भी लोग हैं जो ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड हैं, वहाँ पर भी सिमिलर एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं इफ़ यू आर इन सेपरेशन बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी रीज़न या बिकॉज ऑफ ये फ्रीडम की एनर्जी कि आपने उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखा था या उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखा था, या अगर शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेडी नहीं थे या आप रेडी नहीं थे, उन्होंने आपको एक्सक्यूज़ दे दिया कि यार अभी तो बहुत करियर में आगे बढ़ना है, अभी शादी वादी नहीं करनी, कोई ना कोई रीज़न्स देने लगे या आपने उनको कुछ रीज़न्स दिए, तो वो भी एक रीज़न है। जो भी रहा हो पास्ट में, बट अब इस वक्त ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं। लेट्स चेक कि कब तक ये एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट करेगी, कितने टाइम पीरियड के अंदर। लेट्स चेक 4 नंबर। यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर की है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 4 आवर्स, 13 आवर्स या मैक्सिमम 22 आवर्स के अंदर रेजोनेट करेगी। या फिर जिस दिन ये एनर्जी आपको रिसीव होगी आपके पर्सन से, उस दिन 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख हो सकती है या 31 हो सकता है।
सो ये भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, तो नोटिस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।